हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है। तो कैसे आप लोग को इंटरमीडिएट की मतलब जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है उसको कैसे भरना, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप हाई स्कूल का भी मतलब कॉपी जो होता है उसको आसानी से भर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिए ताकि आपके 22 फरवरी के पेपर में कोई गलती ना हो। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 22 फरवरी के पेपर में कोई गलती नहीं होगा। आपका 22 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर कोई गलती कर दिए तो एग्जामर आपकी कॉपी में काट पीट करेगा और आपका कॉपी ख़त्म हो जाएगा, आपको नंबर 0 मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर आपका फ्रंट पे अगर सही भरा होगा तो उसको चेक करेगा और आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। तो यही आपको कॉपी आज भरना हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा का ये कॉपी है, ठीक, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। केंद्र व्यवस्था मोहर, चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र व्यवस्था मोहर, यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ का आपके केंद्र गया यानी कि जहाँ आपका सेंटर गया है, जहाँ सेंटर गया है वहाँ का यहाँ मोहर लगाया जाएगा, ठीक है। जिस स्कूल पे आपका सेंटर गया है, केंद्र मतलब केंद्र व्यवस्था की मोहर, यहाँ पर आपको मोहर लगाया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखते हैं परीक्षार्थी का सभी प्रविष्ठा शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, मतलब शुद्ध रूप से अगर भरेंगे तो एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर आपको यहाँ पर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप में है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। उससे पहले आपको एक पेपर दिखा देते हैं। आपको इस वीडियो में कॉपी कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा और यहाँ पर पेपर से आपको कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको भी बताया जाएगा। ये पिछले साल का पेपर है, ठीक, इम्पॉर्टेंट पेपर है, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम पेपर के साथ साथ कॉपी भी हल करना बताएंगे, मतलब पेपर को हल करना बताएंगे, ठीक। चलिए हम पहला स्टेप भरते हैं। पहला स्टेप में दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। पहला स्टेप यहाँ पर दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जैसे कि कोई भी आप 10 अंक का होता है, आपको स्कूल पे बताया जाता है आपका अनुक्रमांक, ठीक। तो मतलब प्रवेश पत्र में आपका अनुक्रमांक दिया होता है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा। तो जैसे कि यहाँ पर 10 अंक का मैं लिखता हूँ, जैसे 12, 32, 82, 23, 11, ठीक। ये हमारा रोल नंबर हो गया, ठीक। स्टूडेंट पहले में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना होता है। दूसरा स्टेप में दिया होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी इसी को 10 अंक को आपको इस प्रकार से लिखना है। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं 12 करोड़, लाख, हज़ार, ये सब आपको नहीं लिखना है। केवल आपको जैसे 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखना है, 1, ठीक, फिर कॉमा लगा देना। फिर 2 लिखा है, फिर 2 लिखने के बाद फिर से कॉमा लगा देना। फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखने के बाद फिर से यहाँ पर कॉमा लगा देना है। फिर 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 2 लिखना है, फिर कॉमा लगा देना। फिर 8 लिखा है तो 8 लिखना है, ठीक, फिर यहाँ पर कॉमा लगा देना। फिर 2 लिखा है, फिर 2, इसी प्रकार से लिखना है। आपको फुल में नंबर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर 3 लिखा, 3 भी लिख देते हैं। हिंदी में इसी प्रकार से लिखना, कोई काट पीट नहीं होगा, ठीक। सिंपल तरीका, अगर उस तरीके से लाख करोड़ आप लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 2 2 3 और यहाँ पर 1, फिर कॉमा 1, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका नंबर 1% नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक, वो समझ जाएगा ये बच्चा होशियार है। तो यहाँ पर अब तीसरे स्टेप में आ जाए। तीसरे दो स्टेप पूरा, तीसरे स्टेप में विषय पूछा जाता है। विषय आपका हिंदी है तो यहाँ पर हम हिंदी डाल देंगे। पहला 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो हिंदी इस प्रकार से डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र में बहुत से परीक्षार्थी कंफ्यूज में हो जाते हैं, प्रश्न पत्र क्या डालें। प्रश्न पत्र में बहुत से विद्यार्थी पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र ये नहीं डालना, आपको केवल डालना। प्रश्न पत्र में केवल एक ही रहता है, ठीक, केवल इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप में दिया गया है। 5वां स्टेप में दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत, यानी इसको डालना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर जो दिया है, ये पेपर का कोड, यही आपको इसमें फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर दिया है 801 DA, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 801, यहाँ पर DA, बंद करेंगे D
ए बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भर दिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है। नेक्स्ट स्टेप चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप में दिया है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन क्या होगा, जिस दिन अब 22 फरवरी को कौन सा आपका दिन पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर जो दिन पड़ेगा आप डाल दीजिएगा। जैसे कि शुक्रवार, मान लीजिए शुक्रवार पड़ गया तो शुक्रवार यहाँ पर डाल दीजिएगा, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, अब परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि मतलब कौन से तारीख को आपका 22 फरवरी को है, तो 22 फरवरी को यहाँ पर इस प्रकार से पहले पूछा है परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि आपको पहले डालना है। 22 फरवरी दूसरा महीना चल रहा है और आपको 2024 इस प्रकार के डाल देना है। फिर कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद अब पूछा एवं पाली, तो आपका प्रथम पाली या द्वितीय पाली, द्वितीय पाली में डाल देंगे। प्रथम पाली होगा, प्रथम पाली में यानी पहले 9 बजे से होता है 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 3 बजे तक, तो जो 12 बजे से 3 बजे तक वो द्वितीय पाली में आता है, और जो 9 बजे से 12 बजे तक वो प्रथम पाली में आता है। तो द्वितीय पाली यहाँ पर डाल देते हैं, द्वितीय पाली, समझ जाइएगा। यहाँ पर ये 5वां स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पर 6वां स्टेप है केंद्र का नाम। जहाँ पर आपका सेंटर गया है उस केंद्र का आपको मतलब उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है पूरा। कॉपी भरने का तरीका मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप भरेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से भरा गया है ये कॉपी। तो चलिए हम आपको कॉपी लिखने का तरीका बताते हैं, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं आप कॉपी पलट के बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है कुछ, देख सकते हैं इस तरीका है। ये टॉपर का कॉपी है। मतलब जैसे खंड आ दिया है, खंड आ में आप खंड आप डाल देंगे। ठीक, खंड दिया जाता है, 3-4 खंड होता है आपके हिंदी में, तो खंड आ इस प्रकार से डाल दीजिएगा। स्केच आप ब्लू एंड ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, मतलब जितने जो आपका प्रश्न, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न उत्तर संख्या डाल के उसका जो है क्वेश्चन मतलब जो भी जहाँ भी आपका जो भी आपको आता है क्वेश्चन, उसको यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या करके डाल दीजिएगा। और उसको मान लीजिए मैं संदर्भ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं भूल गया हूँ एक चीज़, तो उसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर स्केल खींच लीजिएगा, और स्केल बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, स्केल इस प्रकार से स्केल खींच लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि मैं एक संदर्भ लिखा हूँ, संदर्भ हल किया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, क्वेश्चन पेपर को उठा लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में से मैंने ये प्रश्न को हल किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेपर का हल आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। जहाँ जैसे कि मैंने ये वाला हल किया है, आज हम इस निर्मल, ठीक, इस मतलब 2 वर्ड को उठाया। 2 वर्ड को उठाने के बाद आपको डॉट डॉट डॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया डॉट डॉट डॉट, ठीक, आज हम, और यहाँ पर देख सकते हैं आज हम, फिर डॉट 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 करके आपको लास्ट ये 2 वर्ड उठाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने उठाया। ठीक, देख सकते हैं आज हम डॉट 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 और रखेगा। ठीक, मतलब लास्ट का ऑप्शन लिखना है। यहाँ पर संदर्भ संदर्भ लिखने का तरीका मैं आप लोग बताना हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से आपको लिखना है। और एक जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, उसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रकार से आप लिखेंगे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको फुल में से फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार, मतलब वो लिखने के बाद आपको हेडिंग इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा, मतलब संक्षिप्त परिचय लिखिएगा, तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर देगा। तो ये था कॉपी लिखने का तरीका। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल में से फुल आपको नंबर देगा। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा का पेपर था, तो इस प्रकार से आप भरेंगे
अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा, फुल में से फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।